दोस्तों 25 जुलाई को होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश से संबंधित ये दूसरा वीडियो है जिसमें मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और समस्त जानकारी को संग्रहित किया गया है, क्योंकि इससे जो है अधिकतम प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करें। जैसा हमारा प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है, कुछ अन्य नामों पर चर्चा करें तो सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। मध्य में स्थित होने के कारण मध्य भारत भी कहलाता है और हृदय प्रदेश भी कहलाता है, क्योंकि अन्य समस्त राज्यों के आसपास के राज्यों के कई व्यक्ति मध्य प्रदेश की अच्छी जलवायु होने के कारण यहाँ आके निवास करते हैं, इसलिए लघु भारत कहलाता है। नदियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण नदियों का मायका कहलाता है। और पुनर्गठन के पहले मतलब 1 नवंबर 1956 के पहले सीपी एंड बरार कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। टाइगर की संख्या अधिकतम होने के कारण यह टाइगर स्टेट भी कहलाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी शुरू से ही मतलब 1 नवंबर 1956 से ही भोपाल है, लेकिन उस समय भोपाल जिला नहीं था, सीहोर की तहसील थी। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। राज्य दिवस हमारा 1 नवंबर है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। वर्तमान स्वरूप में जो है मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 से है, क्योंकि इस दिन मतलब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, विभाजन हुआ था इस दिन मध्य प्रदेश का। मुख्य भाषा हिंदी है, अन्य भाषाएं उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत है, व्रत के चारों तरफ जो है 24 छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। यदि आप चित्र को देखेंगे गौर से तो बिल्कुल दिख जाएगा कि एक व्रत के चारों ओर 24 स्तूप छोटे छोटे, और व्रत के अंदर एक तरफ गेहूँ, दूसरी तरफ धान की बालियाँ हैं। मध्य प्रदेश शासन ऊपर लिखा है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और फिर अंदर जो है बरगद का जो बट वृक्ष है वो बना हुआ है और अशोक चिन्ह है। राज्य की फल यहाँ का आम है, बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। राज्य की पुष्प व्हाइट लिली या सफ़ेद लिली है, लिलियम कैंडिडम लिलिएसी कुल का ये पौधा होता है। राज्य की पशु 12 सिंघा है। राज्य की पक्षी दूधराज या साहेब बुलबुल है, पैराडाइज फ्लाईकेचर। राज्य की वृक्ष बरगद या बट वृक्ष है, फाइकस बेंगालेंसिस। राज्य की मछली जो यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ, महासीर। राज्य की नाट्य मतलब नाटक की बात करें तो माछ है, जो कि मालवा क्षेत्र का नाटक है, नाट्य। और राज्य की नृत्य की बात करें तो राई है, जो कि बुंदेलखंड का नृत्य है। तो मालवा के हमने माछ को इस क्षेत्र विशेष के नाट्य को राजकीय नृत्य घोषित कर दिया गया है, और राई बुंदेलखंड का जो है उसको राजकीय नृत्य घोषित कर दिया गया है। राज्य की फसल जो है वो सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स, क्योंकि उसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, जो कि प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। राज्य की खेल मल्लखंब है, लेकिन इसकी घोषणा 2013 में की गई। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, भविष्य में भी इसकी संभावना है। राज्य की नदी नर्मदा नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर ये जाती है, और अन्य जिलों में भी इससे नर्मदा से निकाली गई नहरों से सिंचाई होती है। तो प्रदेश की एक क्षेत्र विशेष मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र का जो सिंचाई की बात करें या पेयजल की बात करें या जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन की बात करें, नौ परिवहन की बात करें, ये समस्त चीज़ें चूँकि नर्मदा नदी पे हैं, इसलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश से जाता है, कुछ भाग फिर गुजरात और महाराष्ट्र में भी है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है, और रेबा भी कहा जाता है, मैकल सूता भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा जो है अमरकंटक से निकली हुई है, मैकल पहाड़ियों से। नामोदोस भी कहा गया है। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है, एस्चुरी। और सतपुड़ा और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। कई जलप्रपात है नर्मदा नदी पे, धुआंधार से लेकर मंदार, दर्धी, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, इस समस्त जलप्रपात हैं। अब हम बात करें राजकीय गान की, तो राजकीय गान 2008-9 में प्रविष्टियाँ बुलाई गई थी। कई प्रविष्टियाँ गई, जिसमें से वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव हैं, उनकी द्वारा रचित गान को राजकीय गान घोषित किया गया।
आपने सुना होगा ज़रूर इसको। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसकी और पंक्तियाँ हैं कई, एक पूरा पैरा है और इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों का डिटेल है। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थलों का नाम राजकीय गान में आया हुआ है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें हृदय प्रदेश, विंध्याचल, नर्मदा नदी, चंबल, खजुराहो, चित्रकूट, भीमबेटका, अमरकंटक, क्षिप्रा और महाकाल का वर्णन मिलेगा। इसको फिर गाना के रूप में गाया शान ने, शांतनु मुखर्जी जो बंगाल से हैं, जिनको बॉलीवुड में शान के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इसको गाया है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके ऊपर जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य लगे हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात हैं। आपको मध्य प्रदेश का मैप पूरा याद होना चाहिए। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो मध्य प्रदेश के मैप को ज़रूर याद कर लें। इमेज मतलब पूरी बनी होनी चाहिए कि किस पोर्शन को कौन सा राज्य टच कर रहा है। फिर पूरे जो 52 जिले हैं उन जिलों की पोजीशन स्पष्ट होनी चाहिए, आपको संभाग की पोजीशन स्पष्ट होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तो इसके अंदर फिर आप इसकी चाहे वो कृषि हो, चाहे वन हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे शिक्षा हो, समस्त चीज़ें आपको जल्दी जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए मैप रीडिंग ज़रूर करें। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों से टच की, जैसा हमने बात किया, तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले, फिर राजस्थान के 10 जिले, महाराष्ट्र के 9 जिले, छत्तीसगढ़ के 7 जिले और गुजरात से 2 जिले। ठीक है, इतने जिले मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों से मिलते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश से, 10 जिले राजस्थान से, 9 जिले महाराष्ट्र से, 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 2 जिले गुजरात से लगे हुए हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें, अक्षांशीय विस्तार देखें हम तो 21,6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26,30 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74,9 74,9 से लेकर 82,48 तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। जो मध्याह्न रेखा है, जो समय रेखा है, वो सिंगरौली से होकर गई हुई है। विधानसभा सीटें 230 हैं। पहले क्या होता था, 230 प्लस 1 एंग्लो इंडियन की होती थी, लेकिन आपको पता है कि 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2020 में, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें होती थी अलग से एक, और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब यहाँ विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 230 रह गई है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 29 है, 29। अब हम बात करें इन्हीं सीटों के आरक्षण की। राज्यसभा की सीटों की भी बात किया है, 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 35 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 47 है। दोनों को मिला देंगे तो आरक्षित सीटों की संख्या हो जाएगी 82। फिर बात आती है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट 4 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट 6 हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए। 4 सीटों में शामिल हैं देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़, जो अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित सीटें जो 6 हैं वो हैं शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। फिर आती है संभाग की संख्या 10 है, जिलों की संख्या 52 है। नवीनतम जिला जो है वो 2018 में बना है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। तहसीलों की संख्या इस समय 424 है। इस डेटा में कुछ करेक्शन किया मैंने, जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की साइट है वहाँ से देख के जो है ये करेक्शन किया गया है। तहसीलें 424 हैं, विकासखंड 313 हैं, आदिवासी विकासखंड 89 हैं। नगर जो हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ 2011 476 हैं। नगर निगम 16 हैं, नगर पालिकाएँ 99 और नगर पंचायतें या नगर परिषदें जिनको कहते हैं 293 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 22,816 है,
जनपद पंचायतें 313 हैं, जिला पंचायत 52 और कुल ग्राम 55,903 है, जिसमें से आबाद ग्राम या राजस्व ग्राम 53,738 हैं। विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 34,000 कुछ है। पुलिस रेंज जो है आईजी और डीआईजी रेंजों में विभक्त होती हैं, तो आईजी रेंज जो है वो 11 हैं और डीआईजी रेंज 15 हैं। पुलिस थानों और चौकियों की बात करें तो थाने ज़्यादा हैं, थाने 1117 हैं और पुलिस चौकियाँ 623 हैं। पुलिस संभाग उप संभाग की बात करें एसडीओपी वाली, जो जहाँ पर एसडीओपी पदस्थ होते हैं, 185 हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है और खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर में हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश का प्रभार इन्हें मिला हुआ है। पूर्व में भी ये राज्यपाल फुल फ्लैश रह चुकी हैं 2018-19 में, लालजी टंडन के पहले। मुख्य न्यायाधीश की बात करें इस समय तो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के। मुख्य सचिव की बात करें तो इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव हैं। यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है, एक ही सदन है। यहाँ विधानसभा भर है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें हम तो रीवा के गिरीश गौतम जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। विपक्ष के नेता कमलनाथ हैं। लोकायुक्त जो हैं जस्टिस NK गुप्ता हैं। उप लोकायुक्त जस्टिस UC महेश्वरी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य जानकारियाँ जल्दी ही अन्य वीडियो के रूप में अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद।